बच्चे अभी डीमोटिवेट मत होना कि हमारे साथ ये क्या हो गया, हमारे अटेम्प्ट में ये सब होना था क्या, इतना पोस्टपोनमेंट क्यों हो गया, जान 26 कब खत्म होगा। हेलो क्यूट लिटिल रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया से हो और सीए इंटर 26 जान 26 का एग्जाम मस्त रहा हो। अब आप बोलोगे मैडम खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो 31 जनवरी को ऑडिट का पेपर बचा है। आई नो आई नो आई नो। प्लीज बच्चे अभी डीमोटिवेट मत होना कि हमारे साथ ये क्या हो गया, हमारे अटेम्प्ट में ये सब होना था क्या, इतना पोस्टपोनमेंट क्यों हो गया, जान 26 कब खत्म होगा। आई नो ये सारे थॉट्स एकदम वैलिड हैं। रिलैक्स। बोर्ड एग्जाम का टाइम याद है जब 12-12 15-15 दिन मिल जाते थे छुट्टी के। बस वही सोचो कि दिस इज योर बोर्ड एग्जाम, कि आप लोगों का लिखा था 12-15 दिन का छुट्टी फॉर सीए इंटर ऑडिट। ठीक है, वैसे भी आपको ऑडिट इतनी एंजाइटी देता है, अच्छा है ना ये टाइम आपको गॉड गिवन है, बढ़िया से रिवीजन करो ऑडिट का। अब ऑडिट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बेटा, टेक सम डेली टारगेट्स। ऐसे इसका ले लो, नॉर्मल कंपनी ऑडिट वगैरह का ले लो, बट टेक डेली टारगेट्स। 1-2 घंटा 1-2 घंटा 1-2 घंटा लगे रहो उस चीज में। क्यों बोल रही हूँ बच्चे, क्योंकि पूरा छोड़ छाड़ कर बैठ जाओगे ना तो ऐसा लगेगा जब 31 जान आते दिखेगा ना तब भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए अभी भी डेली टारगेट्स रखो, 2-3 घंटा पढ़ो। बट 31 जान के पहले वाले 2 to 3 days शुड बी कंप्लीटली गिवन टू ऑडिट, क्योंकि वो आपका लास्ट बूस्टर शॉट हो सकता है टू मेक यू फील हैप्पी अबाउट दीज एग्जाम्स। तो बेटा एकदम प्यार से आखिरी के 2-3 दिन ऑडिट को दीजिएगा। ठीक है। अब ये वीडियो क्या बताता है आप लोगों को। अब आप मान लो 1 मिनट के लिए कि आपका ऑडिट का भी पेपर हो चुका है। सपोज आपका ऑडिट का पेपर हो चुका है, तो नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप्स आफ्टर दिस अटेम्प्ट। हो सकता है कि सब मई 26 में भी कुछ लोग एक ग्रुप देने का प्लान कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स डीप डाइव कि व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप्स आफ्टर Jan 26 एग्जाम। बेटा अगर आपने Jan 26 में बोथ ग्रुप दिए हैं, ठीक है, तो पहली चीज हो सकती है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आप बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएगा। इतना मैं लिख कर आया हूँ या इतना मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ कि मैं 50-60% आराम से स्कोर कर सकता हूँ बेटा। अगर ये चीज़ है ना कि हाँ भाई मेरा पेपर अच्छा गया है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा एग्ज़ाम इस बार निकल जाएगा, तो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए OTC/IT रजिस्ट्रेशन। देखो Tier 2 Tier 3 सिटी वाले स्पेसिफिकली सुन लो, आप लोगों के तो बैचेस भी कम निकलते हैं और फटाफट फिल होते हैं। तो बच्चे कीप अ आई ऑन OTC/IT रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जैसे ही वो आउट होते हैं आपको उसमें इमिडिएटली रजिस्टर करना है, बिकॉज आर्टिकलशिप विल नॉट स्टार्ट अंटिल यू आर डन विथ योर OTC/IT। सेकेंड, स्टार्ट बिल्डिंग योर रेज्यूमे एंड योर लिंक्डइन प्रोफाइल, क्योंकि जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और जब आर्टिकलशिप ढूंढने की बारी आएगी, जब आपको कॉर्पोरेट्स में जाना होगा, बिग फोर्स में जाना होगा, अच्छी फर्म ढूंढना होगा, तो आपका रेज्यूमे, आपका लिंक्डइन रेडी रहना चाहिए टू टू गिव इट आउट टू योर HRs, टू योर फर्म्स एक्सेट्रा। बट लिंक्डइन को अच्छे से टाइम देकर बनाना। और बेटा आजकल तो एआई आ गया है, एआई आ गया है, एआई का फुल यूज करो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए। अगर आप लोग बोलोगे, कमेंट में लिखोगे, तो मैं लिंक्डइन पे भी एक सेशन जरूर ले लूंगी। नेक्स्ट, स्टार्ट फिल्टरिंग योर आर्टिकलशिप फॉर्म्स। देखो बहुत सारे आर्टिकलशिप फॉर्म्स है, सब अपने अपने अरीना में बहुत अच्छे हो सकते हैं। यू माइट हैव टू डिसाइड आपको मुंबई जाना है, पुणे जाना है, हैदराबाद जाना है। यू हैव टू डिसाइड आपको आपके सिटी में ही रहकर आर्टिकलशिप करना है क्या, उसमें आपको किस फील्ड में आर्टिकलशिप करना है। तो इतनी सारी चीजें हैं डिसाइड करने को। यू स्टार्ट फिल्टरिंग योर आर्टिकलशिप फॉर्म्स नाउ इटसेल्फ। यू स्टार्ट जुगाड़ोफाइंग फॉर HR numbers, connections in big fours, connection in corporates फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। क्योंकि जब आपके रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट पॉजिटिव रहे, जो मुझे लगता है आप लोगों के ज़रूर रहेंगे, तो बेटा आप लोगों के पास सब कुछ हैंडी रहेगा, रेज्यूमे, लिंक्डइन एंड HR नंबर्स प्लस कनेक्शन। आप लोग सीधा आर्टिकलशिप करने के लिए रेडी हो। डन? ओके।
बट देयर माइट बी पीपल जो अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको नहीं पता कि उनका पेपर कैसा गया है, हु कांट से फॉर श्योर दैट दे आर गोइंग टू पास। तो ऐसे में नाउ इज द राइट टाइम टू डू योर पेपर एनालिसिस। बच्चे अच्छे से अपनी पेपर एनालिसिस करो, देखो कि क्या स्कोप लगता है आप लोगों को बोथ ग्रुप क्लियर करने का। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरा बोथ ग्रुप क्लियर नहीं होने वाला है, आई एम टेंस्ड कि मैं एटलीस्ट एक ग्रुप फेल करने वाला हूँ, वन ग्रुप, तो भी OTC ITT स्टार्ट, तो भी OTC ITT स्टार्ट कर लो। वाई? क्योंकि OTC ITT का रजिस्ट्रेशन यू कैन टेक नाउ आफ्टर यू आर डन विथ योर CA इंटर एग्जाम। तो बेटा OTC ITT रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि अभी आपके पास 3.5 महीने हैं आराम, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास 100 डेज हैं, 100 डेज हैं फ्रॉम हियर टू May 26 एग्जाम। एक ग्रुप की तैयारी उसमें आराम से हो जाएगी। तो OTC IT करके बैठ जाओ। एंड नाउ take some time, take some time, I'll say 5 6 7 days low and start prepping for your first group। बेटा 100 days में आराम से आप एटलीस्ट, मैं बोलूँ तो 3 रिविजन्स आराम से कर सकते हो। पहले रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम दो, फिर सेकंड रिवीजन के लिए उससे कम, और फिर उससे कम। ऑल्सो 2 to 3 मॉक टेस्ट आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, क्योंकि कई बार आप लोग फेल इसलिए नहीं होते हो क्योंकि आपने कम पढ़ा है, कई बार आप लोग फेल इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपने पेपर प्रेजेंटेशन सही से नहीं किया है बच्चे। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी, ये जो मैंने अभी कहा, ये स्ट्रैटेजी तब भी एप्लीकेबल है जब आपने सिर्फ एक सिंगल ग्रुप दिया है बेटा। जब आपने अगर सिर्फ एक सिंगल ग्रुप दिया है ना, और आपको लगता है कि यार मैं पास होने वाला हूँ उस सिंगल ग्रुप में, अगर आपको लगता है कि आपने एक सिंगल ग्रुप दिया और मैं उसमें पास होने वाला हूँ, तब भी ये स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल है। OTC ITT के लिए रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दो, और सेकेंड अपने दूसरे ग्रुप के लिए अपने सेकेंड ग्रुप के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। बेटा ऐसे में एक और चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, फास्टर द बेटर। हाँ, मैं ये नहीं बोलती 5-6 दिन का रेस्ट मत लो, बट मैं ज़रूर बोलूँगी कि 5-6 दिन के रेस्ट के बाद प्लीज़ अपने आप को मोटिवेट करो और रीस्टार्ट कर दो अपना अनअटेम्प्टेड ग्रुप बोल लो, या फिर अगर आपको लगता है उसमें फेल होने वाले हो, अटेम्प्ट कर चुके हो बट फेल होने वाले हो, तो वो बोल लो। ठीक है ना, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, इस तरीके से आप लोगों की एक ग्रुप की तैयारी होनी चाहिए। मतलब सपोज आपका ग्रुप 2 बचा है, आपको अभी ग्रुप 2 करना है, या आपको लगता है आप ग्रुप 2 में फेल होने वाले हो, वॉट एवर इट इज, तो यू कैन टेक अप FM 1/2 SM 1/2, या फिर ऑडिट प्लस FM 1/2, या फिर कॉस्टिंग प्लस SM 1/2, वॉट एवर, लेकिन एक प्रैक्टिकल थ्योरी का बैलेंस जरूर रखना। ठीक है बेटा, अगर आप दोनों ग्रुप को लेकर टेंस्ड हो, लगता है कि दोनों ग्रुप नहीं निकलने वाले हैं ऐसा टाइम में, तो सबसे पहला डिसीजन जो अभी आपको 2 से 3 दिन के अंदर ले लेना है, वो है सिंगल ग्रुप इन May 26 या बोथ ग्रुप इन May 26। अपनी एनालिसिस करो, समझो, शुड यू बी गिवन बोथ ग्रुप इन May 26, या अगर आपको लगता है नहीं मेरी तैयारी नहीं हुई थी जिसके कारण मैं बोथ ग्रुप नहीं दे पाया, मेरे को नहीं लगता मैं बोथ ग्रुप May 26 देने को भी रेडी हूँ, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, एक ही ग्रुप May 26 में टारगेट करना और एक ग्रुप वापस से September 26 में टारगेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ अगर आपको लगता है कि बोथ ग्रुप क्लियर नहीं होंगे, ऐसा लग रहा है, देखो यार रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आएगा, अभी से ऑलमोस्ट 40 दिन के बाद रिजल्ट आने वाला है। तो ये 40 दिन में आपको क्या करना है, आपको आपके वीक सब्जेक्ट शुरू कर देने, जिसमें आपको पता है कि यार नहीं ये सब्जेक्ट में मेरे को फेल होने की पूरी पूरी उम्मीद है, वो सब्जेक्ट्स को शुरू कर देना है अभी से, और अभी से मतलब एटलीस्ट 7-8 घंटा अभी से आप लोगों को शुरू कर देना है। क्यों बोल रही हूँ इतना सारा टाइम क्यों दे मैम, क्योंकि जब आप एक अटेम्प्ट दे चुके होते हो और नहीं निकला होता है, तो सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी में ज़्यादा मॉक टेस्ट देना पड़ता है बेटा। एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट आप लोगों को देना ही चाहिए, एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट आप लोगों को देना ही चाहिए। आई होप आई एम क्लियर बच्चे। ठीक है, ओके। बाकी तो बेटा आप लोगों को शेड्यूल बना लेना चाहिए, लेकिन मार्च और अप्रैल आपके पास रहेगा इवन आफ्टर द रिजल्ट। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी ये 40 दिन में क्लियरली वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का फोकस रखो, प्रॉपर रिवीजनिंग विद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, और लगे तो एक मॉक टेस्ट पेपर देकर रेडी रहो टिल योर रिजल्ट।
ठीक है, क्योंकि बोथ ग्रुप अगर वापस देना है तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, आ जाओ। अब बेटा आपने सिंगल ग्रुप दिया है, पेपर अच्छे गए हैं तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। बट अगर पेपर अच्छे नहीं गए हैं, सिंगल ग्रुप में बोल रही हूँ, अगर पेपर अच्छे नहीं गए हैं, आपको लगता है कि नहीं हो सकता है मुझे इस मई 26 अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप देना पड़ जाए, हो सकता है इस मई 26 अटेम्प्ट में मुझे बोथ ग्रुप देना पड़ जाए, तो क्या करना चाहिए? तो बेटा बोथ ग्रुप की स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी रखना, जो अनअटेम्प्टेड ग्रुप है, जो अभी तक अटेम्प्ट ही नहीं किया, सपोज अभी ग्रुप 1 दिया था, उसमें भी डाउट लग रहा है और ग्रुप 2 अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो अभी 20th Feb तक, which is almost 40 days, बेटा, इसमें इमीडिएटली फेब एंड तक आपके अनअटेम्प्टेड ग्रुप का फर्स्ट रिवीजन अच्छे से हो जाना चाहिए, कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। That's all I'm saying. That's literally all I'm saying, that take this 40 days और आपका एक proper revision unattempted ग्रुप का हो जाना चाहिए। Done? इसके बाद आपके पास ऑलमोस्ट मार्च और अप्रैल बचेगा बेटा फॉर योर सेकेंड रिवीजन, ठीक है। बट ये सेकेंड रिवीजन और रिफाइन करना आफ्टर गिवन वन मॉक टेस्ट, क्योंकि एक बार तो अनअटेम्प्टेड ग्रुप ट्राई कर चुके हो, उसका एक मॉक टेस्ट दो, आपको समझ आ जाएगा कि सेकेंड रिवीजन के लिए किस पे कितनी मेहनत करनी है, ठीक है। अगेन आई वुड से कि एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर तो करना ही करना है, एटलीस्ट 2, बेस्ट रहेगा 3, एटलीस्ट 2 करना ही करना है। नाउ व्हाट अबाउट द अटेम्प्टेड ग्रुप, जो ग्रुप 1 आप दे चुके हो उसका क्या करना है मैडम? देखो बच्चे, थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो रिजल्ट तक का, क्योंकि मार्च में ही रिजल्ट आ जाएंगे, फर्स्ट वीक के मार्च में रिजल्ट आ जाएंगे, हो सकता है आपका पेपर अच्छा निकल जाए और आप पास हो जाओ। बट अगर आपको लगता है आप पास नहीं हुए हो, मतलब अगर आप पास नहीं ही हुए हो, तो बेटा आपका फेब एंड तक अनअटेम्प्टेड ग्रुप तैयार हो जाएगा। अब आप प्रॉपर फोकस अपने अटेम्प्टेड ग्रुप में कर सकते हो, उसका भी शेड्यूलिंग 2 रिवीजन का बनना चाहिए। स्टार्ट आफ्टर अनअटेम्प्टेड ग्रुप, क्योंकि तब तक रिजल्ट भी आ जाएंगे। इसका भी बेटा 2 रिवीजन 2 मॉक टेस्ट सीरीज होना ही चाहिए। अच्छा, मोर टाइम फोकस करना फॉर योर वीकर सब्जेक्ट। अगर आपको लगता है कि मेरे को अभी से अपने वीकर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, तो भी उसमें कोई बुरा नहीं है बच्चे। एक समरी बता देती हूँ फटाफट से। बोथ ग्रुप दियो, लगता है पास हो जाओगे। OTT ITC, OTC IT, रेज्यूमे, लिंक्डइन, आर्टिकलशिप, इन सब पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। एक ग्रुप पास हो जाओगे, ठीक है, तो अगेन OTC IT तो कर लो, और फेल्ड ग्रुप जो लग रहा है कि फेल हो जाओगे, उस ग्रुप की तैयारी शुरू कर लो। बट 2 रिवीजन एटलीस्ट बोल रही हूँ, 3 भी हो सकते हैं, एंड 2 to 3 मॉक टेस्ट एटलीस्ट। बोथ ग्रुप पास हो फेल होने की उम्मीद लग रही है, वीकर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना तुरंत शुरू कर दो, तुरंत। मतलब इसको आप ऐसा है कि फेब एंड तक आपका ये स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए इन 40 डेज, ठीक है। तब तक रिजल्ट भी आ जाने की उम्मीद है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। अगर बोथ ग्रुप फेल हुए होंगे तो बेटा फिर 2 मंथ्स का प्रॉपर शेड्यूल बना लो, तब तक आपके वीक सब्जेक्ट्स भी स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। 2 मंथ्स का प्रॉपर शेड्यूल बना लो ऑफ 2 रिविजन्स अलॉन्ग विथ 2 मॉक टेस्ट, आराम से हो जाएगा। वैसे भी आपको हमेशा से 2 ही महीने तो मिलते आए हैं CA इंटर की प्रिपरेशन में। सिंगल ग्रुप दियो हो, लगता है हो जाएगा, तो ये वाला याद आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है। और अगर सिंगल ग्रुप दियो और उम्मीद है कि उम्मीद नहीं है पास होने की, तो बोथ ग्रुप देने का ट्राई कर सकते हो। अच्छा हाँ, एक चीज मिस हो गई, यहाँ पर जरूर एनालिसिस करना कि क्या आप मई 26 में बोथ ग्रुप वापस देना चाहते हो या सिंगल ग्रुप ही देना चाहते हो। जरूर 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 एनालिसिस करना,
हाँ जी बेटा। तो अगर सिंगल ग्रुप दिए हो बट लग रहा है नहीं पास हो पाओगे, बोथ ग्रुप देने की उम्मीद है मई 26 में, तो अनअटेम्प्टेड ग्रुप की पहली तैयारी करना, फिर अटेम्प्टेड ग्रुप की तैयारी करना। बेटा स्टार्ट इमीडिएटली इफ यू थिंक यू आर गोइंग टू नॉट सक्सीड इन दिस अटेम्प्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल थ्योरी का बैलेंस बने रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सीए एग्जाम्स। एंड अभी से लिखना शुरू कर दो, मई 26 इज योर अटेम्प्ट। डन। ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करना बच्चे अगर आप लोगों को लिंक्डइन पे वीडियो चाहिए, एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक एंड